हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट, बेसिकली 11th क्लास का चैप्टर है ये, लेकिन इसको 12th में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे कॉनिक सेक्शन भी है, वो भी 11th क्लास का चैप्टर ही है। बोर्ड NCERT का चैप्टर नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको 12th में ही पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, रैशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं ना, जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं उसी का एक और फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आप लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल N, इंटीजर्स I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स को Q से, रियल नंबर्स -∞ से +∞, उनको कैपिटल R से। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द Z, कैपिटल Z और C। इंटीजर्स को भी Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए C भी यूज करते हैं, है ना। तो लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, complex numbers is the combination of real and imaginary numbers. Complex numbers is the combination of real or imaginary numbers and represented by Z या कैपिटल C is equals to A plus iota B form. Represented by A plus iota B form, then A and B belongs to real numbers. That means A और B belongs to -∞ से +∞. तो एज ए स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर उनको A plus iota B के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे देखो हर एक नंबर्स का अपना अपना एक डेफिनेशन होता है। नेचुरल नंबर्स विच आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, then 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे हम बोलते हैं इंटीजर्स which can be written है, integers आपको प्लस माइनस, natural numbers including 0, rational numbers which can be written in the form of P by Q when P and Q belongs to integer and denominator not equal to 0. Similarly complex number को as a standard हम लोग क्या लिखते हैं, A plus iota B form, और यहाँ पे A and B purely real numbers है, यानी -∞ से +∞ के बीच में लिए जाएंगे। अब ये जो है ना, ये this one, इसको हम लोग रीड करते हैं आयोटा। ये एक इमेजनरी पैरामीटर है। देखो बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। हम लोग लिखते हैं ना x बिलोंग्स टू 5, नल सॉल्यूशन, है ना। तो बहुत सारी जैसे परफेक्ट स्क्वायर, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम आप जबरदस्ती 0 कर रहे हैं, वो 0 हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x² + 1 = 0, तो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड +1 इज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है। सपोज x 0 भी हो जाए लेकिन 1 कभी 0 नहीं होगा, तो दो क्वांटिटीज है ना जो कभी 0 नहीं हो सकती, आप उनको 0 कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन नॉट बी होल्ड फॉर द रियल पैरामीटर। ये x की रियल वैल्यू के लिए होल्ड नहीं करेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² = -1, तो और क्लियरली नजर आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये पता चल गया कि x यहाँ रियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो एक अनरियल पैरामीटर निकालना चाहती हूँ जिसके लिए ये होल्ड करे, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x = ±√-1 एंड कन्वेंशनली वी चूज द पॉजिटिव साइन, है ना। x को लिखेंगे हम +√-1 एंड दिस इज डिनोटेड बाय आयोटा। इसको कैसे रीड करेंगे, आयोटा। कई बार आई भी बोलते हैं तो भी चलेगा। तो x = √-1 रिप्रेजेंट होता है आयोटा, तो आयोटा कितना हो गया आपका -1, √-1, है ना। थोड़े टाइम हम लोग थोड़ी सी देर इस आयोटा पे काम करेंगे। जैसे हम लोग बाइनोमियल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट NCR पढ़ते हैं, वैसे आयोटा कितना है, √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब इज रिटन एज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस आयोटा की पावर 4 + 1, इसका स्क्वायर कर दो, तो आयोटा √-1 इमेजनरी नंबर है ये, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नेगेटिव नंबर। जबकि √x डिफाइन कब होता है, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर देंगे, है ना, तो ये इमेजनरी नंबर्स हैं।
कुछ नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ नंबर्स इनडिटर्मिनेट होते हैं, जैसे लॉग को नेगेटिव नंबर देना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता। अंडर रूट के अंदर -1 को इमेजनरी पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब इज सिंपली माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। अब आप 1 का कोई भी अबावर निकालते जाओ, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का कोई भी पावर, तो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12। तो इस तरह से आयोटा पे 4 का मल्टीपल मुझे हमेशा कितना देगा 1। ठीक है, एक और बात, 1 अपॉन आयोटा कितना होगा, 1 को लिख सकते हैं हम लोग माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे आयोटा है तो माइनस आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसको भी याद रखें, एक आयोटा, ठीक है, 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4, यदि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है तो उनका सम हमेशा 0 आएगा। कैसे, आयोटा स्क्वायर -1 इस +1 से कट गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा उस आयोटा से कट गया। तो एक और रिलेशन में लिख सकती हूँ, आयोटा रेज टू के, आयोटा रेज टू के +1, आयोटा रेज टू के +2, आयोटा रेज टू के +3, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, इनका सम आपको कितना मिलेगा, हमेशा 0। ठीक है, तो आयोटा समझ में आ गया। तो रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन कितना है, a प्लस आयोटा b, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें, z रिप्रेजेंट कर दो, c रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। 2 + 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको ले जा करके और ऊपर ले जा सकते हो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a प्लस आयोटा b कहलाएगा। फिर मैंने लिखा √3 आयोटा, है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू √3 है। अच्छा, 2, 0, 1/3 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, हाँ, इसमें b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 2, a एंड b बोथ आर इक्वल टू 0, a का वैल्यू 1/3 एंड b 0। ठीक है, तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इफ b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 मतलब जब आप z इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखते हैं ना, तो a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, एंड शॉर्ट में इसको भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे RE ऑफ z। ठीक है, सिमिलरली b को हम लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और इसको ऐसे लिखते हैं IMG शॉर्ट में ऑफ z। तो अगर मैंने b 0 किया, दैट मीन्स मैंने क्या किया, इमेजनरी पार्ट 0 कर दिया, तो z कितना हो जाएगा a, एंड इन दिस केस दिस इज कॉल्ड द प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 है, 0 है, 1/3 सब प्योरली रियल है ना। अगर आपने a 0 किया तो z बिकम्स आयोटा b, इन दिस केस दिस इज कॉल्ड द प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, a इज कॉल्ड द इट्स अ रियल पार्ट। देखो इमेजनरी पार्ट आयोटा b नहीं होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, ओनली b। रियल पार्ट क्या है, a है ना, आयोटा b को नहीं बोलेंगे आप, आयोटा b इमेजनरी पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट ओनली कौन है, हाँ, और a क्या है, इसका रियल पार्ट। तो यदि रियल पार्ट 0 कर दिया तो प्योरली इमेजनरी है, और इमेजनरी पार्ट आपने 0 कर दिया तो प्योरली रियल है। और अगर आप ऐसा लिखते हैं, देखिए a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0, तो a भी 0 होगा एंड साइमल्टेनियसली b भी क्या होगा, 0, राइट। तो कुछ क्वेश्चन पहले आप आयोटा पे बनाएं, इसको नोट कर लें। है ना, तो आयोटा पे 4 का मल्टीपल ऑलवेज इक्वल टू 1 है ना। अच्छा, एक दो बात और इसमें जान लें। देखो, जब आप ये ऐसे लिखते हैं A B C R इन GP, ये GP में है, तो आप क्या लिखेंगे, B² इक्वल टू AC, यानी B इक्वल टू प्लस माइनस √AC। अब सुनो, यदि आपका A और C दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है, ज्योमेट्री का मतलब मल्टीप्लाई करना, मीन मतलब वो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो उन दो नंबर्स के बीच में जाना चाहिए, मीन मतलब मध्य में, बीच में। तो अगर A और C आपका दोनों पॉजिटिव है, दो क्वांटिटीज हैं, जैसे आपने मान लिया 2 और यहाँ ले लिया 8,
तो इसका जी यहाँ पे b कितना आएगा √16, है ना। आप लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 16। अब b कितना आएगा आपका ±4, लेकिन -4 तो 2 और 8 के बीच में इंसर्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए आप कितना लेंगे b को +4। तो अगर आपका a और c दोनों पॉजिटिव है तो b कंसीडर करेंगे आप पॉजिटिव का √AC। इफ यू हैव a और c लेस देन 0, दो नेगेटिव क्वांटिटीज -8 और -2, ये तो आप लिखेंगे b स्क्वायर -8 इंटू -2 यानी 16। b कितना आएगा +-4, लेकिन दो नेगेटिव क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव नहीं जाएगा, तो b को कितना लेंगे आप माइनस का √AC। सिमिलरली सुनिए, यदि आपका a और c अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, ठीक है, जैसे एक आपने ले लिया -8, एक आपने ले लिया 2 और यहाँ पे लिखा b, तो b स्क्वायर इक्वल टू -16। तो सुनो, ये तीन टर्म्स जीपी में तो हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, क्योंकि बिटवीन द टू रियल नंबर्स, दो -8 और 2 के बीच में, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। आप एक इमेजनरी नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? कैसे इमेजनरी नंबर? अरे परफेक्ट स्क्वायर -16 के इक्वल आ रहा है, तो यहां से आपको कितना मिलेगा b इक्वल टू +-4 आयोटा। आप +4 आयोटा कंसीडर करें या -4 आयोटा कंसीडर करें, ये जो इमेजनरी नंबर होता है ना आयोटा, यू कैन नॉट प्लॉट ऑन द रियल एक्सिस, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे? जीएम इज नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली जीपी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो काम कैसे करेंगे? सपोज आपको ऐसे करना है, देखो b इक्वल टू √, है ना, -8 ऐसे लिखा है, ठीक है, और -2 ये कहा किया आपने जब दो नंबर्स नेगेटिव थे, आपने यही तो काम किया। क्या किया आपने किया b इक्वल टू √-8 -2। तो आप ना इसको 16 नहीं बनाएंगे, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2√2 और √-1 कितना आयोटा। इसको कितना लिखेंगे? √2 और √-1 आयोटा, और ये दोनों मिलकर के 4 और आयोटा स्क्वायर कितना -1। यानी देखो अंडर रूट भी बच्चे को लिखना नहीं आता। यदि अंडर रूट की दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो आपका स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन उसके अंदर की क्वांटिटी दोनों नेगेटिव हैं तो फिर वो माइनस आएगी। यानी क्योंकि जब दोनों नेगेटिव है तो आप उसको प्लस नहीं बनाएं, इसका अंडर रूट -1 आयोटा देगा, इसका अंडर रूट -1 आयोटा देगा, और दो आयोटा मिलकर के कितना देंगे? नेगेटिव। और अगर ये तो फिर साफ नजर आ ही रहा है आपका कितना हो गया, ये +-4 आयोटा, ठीक है ना, 4 आयोटा स्क्वायर ना, तो आयोटा स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? -4, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर -1 आपको कितना देगा? आयोटा। अच्छा एक और बात, इन इमेजनरी नंबर्स कंपैरिजन इज मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स है, 0 इज ग्रेटर देन -5, ट्रू है ये, लेकिन मैं आपको लिखूं कि 1 + आयोटा ग्रेटर देन 0 या आयोटा ग्रेटर देन 0, या मैं ऐसे लिखूं 2 - 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 2, इन सब का कोई मतलब नहीं है। यानी कंपैरिजन दो रियल के बीच में होता है, कंपैरिजन दो इमेजनरी के बीच में नहीं होता। कई बार बच्चा ऐसा लिखता है कि 2 + आयोटा इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1 + आयोटा, आयोटा से आयोटा काट दो और 2 इज ग्रेटर देन 1, नहीं ऐसा नहीं होता। सो कंपैरिजन दो रियल पैरामीटर के बीच में होगा, एक रियल एक इमेजनरी में नहीं होगा और दोनों इमेजनरी में नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन का यहाँ कोई लॉजिक नहीं। ये समझ आया? बोलो मुकिल, हाँ ना, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नेगेटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आयोटा के फॉर्म में आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आप नेगेटिव नंबर डालेंगे तो अंडर रूट -1 आपको कितना देगा? आयोटा देगा। आयोटा पे 4 का मल्टीपल आपको हमेशा कितना देगा? 1, है ना। जैसे आयोटा आपने यहां लिखा आयोटा 496, तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 4 का मल्टीपल है ना, ये 1। आयोटा पे 2056 है क्या ये 4 का मल्टीपल? कितना आएगा? 1। आयोटा पे 392 है क्या 4 का मल्टीपल? नहीं। तो आयोटा पे 390 ये है, 392 है, हाँ 392 है, तो इसको ऐसे कर लो 393। अब है नहीं, कितना है ये? क्या हो गया? बचा कितना?
आयोटा, राइट, नोट। इसका आंसर देखो, आयोटा की पावर है ना, आप जो है ना कॉमन निकालो तो बचेगा कितना, 1 प्लस आयोटा। और यदि मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करूं, अलग अलग करूं, तो 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम कितना होता है, 0 ना, तो बचेगा कितना, 12 तक हो गया, आयोटा बचेगा एक, आयोटा की पावर 13, तो आयोटा बचेगा एक। मेथड तो ये, और दूसरा मेथड आप ऐसे कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 13, आयोटा रेज टू n कॉमन लिया तो बाहर आ गया 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। सिग्मा आयोटा रेज टू n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 13, तो 1 से लेकर 12 तो 0 हो गया भाई, 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम 0, बचा कितना, आयोटा रेज टू 13, वो कौन है, आयोटा। मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा यानी -1 प्लस आयोटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू 4, आयोटा रेज टू 6, जीपी है ये। फर्स्ट टर्म आयोटा स्क्वायर, कॉमन रेशो ये, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 2n+1। जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ये, r रेज टू n-1 अपॉन r-1 होता है ना ये। फर्स्ट टर्म कितना, आयोटा स्क्वायर यानी -1, कॉमन रेशो आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 2n+1, -1, -1, -2, नेगेटिव की पावर ऑड, तो -1, -2 अपॉन 2 यानी कितना, -1। क्वेश्चन नंबर 3 यही बना लो। देखो 584 कॉमन ले लो, 584, तो यहां से कितना बनेगा, 1, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, फिर आयोटा रेज टू 6, आयोटा रेज टू 8, नीचे में से भी आयोटा रेज टू 574 कॉमन ले लो, यही चीज आएगी, कट जाएगी। ये कितना है, 1, और ये कितना है, आयोटा रेज टू 572 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया, -1, यहां से, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए आप, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंसिडर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2, where a1 b1 a2 b2 belongs to real number। ये तो प्राइमरी डेफिनेशन है इनकी, कि ये और ये जो लिखे जाते हैं ना, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, ये हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जितने भी नंबर्स है ना यूनिवर्स के, उनका सब सुपर सेट है, नहीं। देखो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल, रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल, एंड रियल इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नहीं। तो जेड क्या हो गया, सुपर सेट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप z1 प्लस z2 लिखते हैं, a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। तो सुनिए, रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी एडेड विथ रियल पार्ट ऑफ z2, z1 का रियल पार्ट z2 में ऐड किया जाएगा, यानी ऐसे a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। यानी कुल मिलाकर के ना, इनका जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट, वो आपका चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे आप ऐसे लिखते हैं 2 प्लस आयोटा, और यहां लिखते हैं 3 प्लस 5 आयोटा, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 5 प्लस 6 आयोटा। सिमिलरली डिफरेंस लेंगे हम, तो a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2, तो रियल पार्ट इज सब्ट्रैक्ट इनटू रियल पार्ट, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2, ठीक है ना।
रियल पार्ट को रियल में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इंटू Z2, वैसे ही करेंगे जैसे सिंपली हम करते हैं A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस आयोटा B2। कैसे लिखेंगे? दिस इंटू दिस A1 A2, दिस इंटू दिस माइनस B1 B2। अपने दिमाग में ये डायरेक्टली सॉल्व करो कि आयोटा स्क्वायर -1 फिर प्लस का आयोटा B1 A2 प्लस A1 B2, फिर रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट जेड कर आपका कितना है x प्लस आयोटा वाई, फिर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा a प्लस आयोटा b लिखो, आप x प्लस आयोटा b लिखो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखिए। देन इट्स अ कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार एंड z बार इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा विथ माइनस आयोटा। तो कॉन्जुगेट कितना बनेगा? x माइनस आयोटा y। तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा ना, 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का 1 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, यानी सिंपली आप आयोटा को क्या करिए? माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए। फोर्थ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मीन्स Z1 अपॉन Z2। कैसे? A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। अब जब आप डिवाइड करते हैं ना तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर नहीं बनता। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो हमेशा इंटीजर बने, है ना। तो आप क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो आप इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a प्लस आयोटा b। तो आप क्या करेंगे? इसको इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a2 माइनस आयोटा b2 अपॉन a2 माइनस आयोटा b2। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिए, x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन तो सिंपली वैसे ही होता है जैसे अलजेब्रा में होता है ना, a प्लस आयोटा b, a माइनस, मतलब आप कैसे करते हैं? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है ना। z बार कितना बन गया आपका? रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना बनेगा? नीचे बनेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अच्छा, बच्चा इसमें ना मिस्टेक कर देता है, माइनस डाल देता है बीच में, मतलब क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिमाग में फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट उसको क्या समझ में आता है? आयोटा बी। अब जैसे आयोटा का स्क्वायर क्या नेगेटिव आना ही आना है? नहीं। जैसे अगर आप 2 प्लस 3 आयोटा का उसी के कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा? 4 प्लस 9 13। माइनस माइनस नहीं आता, एडिशन आता है। अब ऊपर कैसे करेंगे? दिस इंटू दिस, a1 a2, फिर दिस इंटू दिस प्लस b1 b2, इसको एक साथ लिखेंगे, प्लस आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2, है ना। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? z1 अपॉन z2 a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सो अगेन दिस कन्वर्ट z1 अपॉन z2 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट लिखिए इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी अगर आपको ये गिवन है
Z1 equals to Z2, that is A1 plus iota B1 is equals to A2 plus iota B2. तो सुनो, रियल पार्ट ऑफ Z1 will be equals to रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड सिमिलरली इमेजनरी पार्ट को भी साइमल्टेनियसली उसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल होना पड़ेगा, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 is equals to रियल पार्ट ऑफ Z2. That means A1 is equals to A2 and imaginary part of Z1 is equals to imaginary part of Z2. Means B1 is equals to B2. ये दोनों एक साथ होने चाहिए और इसीलिए मैंने लिखा था कि अगर आपके पास x प्लस आयोटा y 0 के इक्वल है तो इस 0 को कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा 0. तो x एंड y दोनों को साइमल्टेनियसली कितना होना पड़ेगा, 0. यदि आपने ऐसे लिखा x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा, तो x तो 2 के इक्वल हो जाएगा लेकिन 3 किसके इक्वल नहीं होगा, 4 के. x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा लेकिन 3 इज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए इस पे इक्वल का साइन होल्ड नहीं करेगा, है ना. तो अगर आपके पास ऐसा गिवन है x प्लस वाई प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस आयोटा x प्लस 1, तो रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट x प्लस वाई, इसका रियल पार्ट 2x माइनस 3y, यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4y, इमेजनरी पार्ट 3, यहां का इमेजनरी पार्ट x प्लस 1, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1/2, है ना. तो 2 कॉमा हाफ ओनली सिंगल पेयर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. So when you equate the two complex number, real part of the left hand side equals to real part of the right hand side, as well as imaginary part भी equal होने चाहिए दोनों complex number के. आप सिर्फ किसी एक को equal कर दो, दूसरे को equal ना करो तो वो equality hold नहीं करेगी, दोनों simultaneously equal होने चाहिए, right? Next, square root of a complex number. Square roots of complex number. देखो, सपोज है ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको. मुझे अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट चाहिए, है ना. तो मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2 है. 5 प्लस 12 आयोटा का पावर 1/2. यदि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट लेते हैं यानी स्क्वायर रूट लेते हैं, 1/3 लेते हैं, 1/4 लेंगे, 1/n, कोई सा भी रूट लेंगे तो ये उतने ही आपको रूट्स यानी उतनी वैल्यूज देंगे. जैसे 1/2 ले रहे हैं तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, 1/3 ले रहे हैं तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे. क्यों? क्योंकि जब आप इसको किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो आपने इसको कैसे मान लिया, ऐसे मान लिया. देखो x प्लस आयोटा y, ये आपने लेट कर लिया. जहां आपको ये बात ध्यान रखनी है कि x और y कौन है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ऐसे मान लिया मैंने z. अब ये तब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा जब तक आप दोनों साइड स्क्वायर नहीं करेंगे. तो z पे पावर 2 आ गया. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है. देखिए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन, लेकिन क्वाड्रेटिक का इक्वेशंस में बहुत यूज है. क्वाड्रेटिक ये कहती है कि इफ यू हैव n डिग्री इक्वेशन तो आपके पास उतने ही रूट्स आएंगे. पहले आप ये समझे रूट्स क्या है. रूट्स जो है वो x का वैल्यू है जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने राइट हैंड साइड को इक्वेट करें, यानी उसके इक्वल हो जाए. यदि आपके पास 2 डिग्री इक्वेशन है तो रूट्स हमेशा 2 आएंगे. जब आप d इक्वल टू 0 कहते हैं तो कहते हैं एक रूट, नहीं, रूट एक नहीं होता. रूट तो उसमें भी 2 ही है लेकिन वो रिपीटेड यानी इक्वल रूट्स है, कोइंसिडेंट रूट्स है. यदि आपके पास 5 डिग्री इक्वेशन है तो रूट्स आपके पास 5 ही आएंगे. रूट्स रियल भी होते हैं, इमेजनरी भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं एंड डिस्टिंक्ट भी होते हैं, है ना. तो रूट्स होते उतने ही हैं जितने आपके पास मैक्सिमम पावर है. b का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है b² माइनस 4ac. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में धराचार्य आपको आता ही है. वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट रियल है, सो इफ यू हैव d ग्रेटर देन 0, तो वो आपको ये बताता है कि 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे. इन केस ऑफ d इक्वल टू 0 रूट्स अभी भी रियल आएंगे लेकिन इक्वल, और d का लेस देन 0 है तो रूट्स आएंगे इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स. यानी एक रूट a प्लस आयोटा b है तो सेकंड वन विल बी a माइनस आयोटा b. कन्फर्मली यही आएगा.
लेकिन ये सारी कंडीशन डी पे बाउंडेशन तभी होल्ड करती है जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कोफिशिएंट यानी abc प्योरली रियल हो, बिलोंग्स टू R। यदि आपका कोफिशिएंट आयोटा के फॉर्म में आता है, रियल नहीं है, नॉन रियल है, तो डी के ऊपर कोई कंडीशन काम नहीं करती। कैसे? सुनो, आपके पास ऑड डिग्री इक्वेशन है, 3 डिग्री इक्वेशन है क्यूबिक, तो आप ये कहते हैं कि क्यूबिक जितनी भी ऑड डिग्री इक्वेशंस है यदि उनके कोफिशिएंट रियल है तो एक रूट तो हमेशा रियल आना ही आना है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे बनते हैं? पेयर्स में बनते हैं। सपोज आपके पास 3 डिग्री है तो 2 रूट इमेजिनरी बन गए तो भी एक तो बचता है ना, तो एक को रियल होना ही पड़ेगा। लेकिन ये सारी कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब उसके कोफिशिएंट रियल हो। यदि उसके कोफिशिएंट आयोटा के फॉर्म में आते हैं तो देखो क्यूबिक में तीनों रूट्स इमेजिनरी भी आ सकते हैं। हो सकता है डी 0 है लेकिन फिर भी रूट्स रियल नहीं आए। डी लेस देन 0 के केस में रूट्स प्योरली रियल हो सकते हैं। डी ग्रेटर देन 0 के केस में रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी आए लेकिन कॉन्जुगेट पेयर्स में भी ना आए, मतलब डी का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा जब आपके पास कोफिशिएंट रियल ना हो। ये बात ध्यान रखनी। तो जब आपने इसको जेड माना स्क्वायर करने के लिए, जब आप इस पे पावर लगाएंगे तो 2 पावर आ जाएगी। 2 पावर आ गई जेड की तो आपको 2 मिलेगा। या ऐसे समझ लो जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो आप कितना लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजनरी पार्ट 2 आयोटा वाई, है ना, आयोटा हटा दो, इमेजनरी पार्ट 2xy आयोटा कितना हो गया 12। यहां से आपको x इंटू वाई कितना मिलेगा 6, है ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसको ओपन किया मैंने, देखो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा 2xy। इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट हो गया ये 5 के इक्वल, इमेजनरी पार्ट 2xy, तो xy कितना हो गया 6। तो सुनो यहाँ लिखो, यहां से आ गया y कितना हो गया 6 अपॉन एक्स, वहां कितना हो गया 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। फैक्टर बोलो, फैक्टर बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर गिव्स 2 वैल्यूज 9 एंड माइनस 4। सुनो x रियल है तो -4 तो होल्ड करेगा नहीं, x कितना आएगा यहां से प्लस माइनस 3। जब x आपका प्लस माइनस 3 है तो यहां से y कितना आएगा प्लस माइनस 2। तो फिर आपका अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा कितना आएगा? देखो एक तो प्लस प्लस ले लो तो 3 प्लस 2 आयोटा और एक -3 माइनस 2 आयोटा। सो कंबाइन टुगेदर यू कैन राइट प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। इसको स्क्वायर करके देखो ना, स्क्वायर करेंगे तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा 9 माइनस 4 5, -4 क्यों हुआ? हमेशा तो स्क्वायर में +4 होता है, आयोटा स्क्वायर भी तो आएगा। 9 माइनस 4 5 और ये कितना हो गया 12 आयोटा। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, अंडर रूट a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो इसको x प्लस आयोटा y मान लेते हैं और x और y बिलोंग्स टू, ये मान लिया मैंने x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर और मुझे a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a, स्क्वायर कर दो, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, और कितना मिलेगा यहां से 2xy, कितना मिलेगा b, y कितना हो गया b अपॉन 2x। चलो डालें उधर, है ना, b के फॉर्म में आएगा ना ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a आएगा, ये a स्क्वायर आएगा। चलिए कितना हो गया 4x की पावर 4 माइनस 4ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस a बाई 2। ओपन करके देखो ना, x की पावर 4 माइनस का ax स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 4, तो माइनस का a स्क्वायर बाई 4 माइनस b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यदि आप माइनस साइन लेंगे तो ये बड़ा रहेगा, माइनस लोगे ना आप तो ये वाली क्वांटिटी है ना उससे ज्यादा है, क्योंकि जब आपका b 0 है तब जाके a बनता है और कुछ ना कुछ उसमें जुड़ रहा है, तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, उसका भी अंडर रूट डिवाइडेड बाय रूट 2, डिवाइडेड बाय रूट 2, या फिर आप ऐसे लिखें एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इसी में 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ध्यान से देखो, ठीक है, y कितना है, b अपॉन 2x, ये कौन है, x है, तो y का वैल्यू निकालो, है ना। करो तो y स्क्वायर का वैल्यू आप यहां से निकाल लें बजाय इसके, तो y स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहां से a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए, कितना हो गया ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, तो y कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। तो आपने a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट कितना माना था, x प्लस आयोटा वाई, तो कितना फॉर्मूला बनेगा, a प्लस आयोटा बी x प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये किसका वैल्यू, x का, प्लस और माइनस y में भी तो प्लस माइनस है, आयोटा अंडर रूट 1/2 फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a, है ना। अब सुनिए, प्लस माइनस तो हमेशा आएगा, अगर आपका b ग्रेटर देन 0 है तो इधर का प्लस साइन लेंगे, इसको लेंगे नेगेटिव रिजेक्ट करेंगे, अगर b लेस देन 0 है तो इधर का माइनस साइन लेंगे। जैसे यही वाला बना लो, अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा, तो a आपका 5, b कितना है 12, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो कितना 13, तो कितना हो गया प्लस माइनस 1/2 13 प्लस 5, और यहाँ पे b क्या है पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेंगे आयोटा, फिर कितना हो गया 1/2 13 माइनस 5, 18/2 9, 9 का अंडर रूट 3 प्लस आयोटा 4 का 2, हाँ है ना, तो कितना आ गया प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा अगर यह माइनस होता तो यहां अगर माइनस है 5 माइनस 12 आयोटा, तो यहां बीच में माइनस आ जाता, तो वही मैंने कहा ना कि अगर यहाँ b पॉजिटिव है तो प्लस ले लो और b नेगेटिव है तो माइनस ले लो। अच्छा इसका निकालते हैं हम लोग ना अंडर रूट आयोटा, इसमें a0 और b का वैल्यू 1, a0 b का वैल्यू 1, तो कितना आएगा जल्दी बताओ, प्लस माइनस 1/2, और ये कितना हो गया 1, और यहाँ पे भी कितना हो गया बोलो बोलो, a का वैल्यू, अरे b0 हो गया ना, नहीं a0 है ना, तो यहाँ हो गया 1, फिर प्लस 1/2 फिर 1, तो कितना हो गया ये बाहर आयोटा, कितना हो गया 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2, हाँ नहीं यही होगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है भैया ना। और अगर यहाँ पे मैंने माइनस आयोटा का निकाला तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2,
ठीक है। तो अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा इज 1 प्लस माइनस आयोटा बाय रूट 2। सो बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट ही तो है ये दोनों, आपस में क्या है, ये 5 प्लस 12 आयोटा और 5 माइनस 12 आयोटा कॉन्जुगेट है। तो इसके आंसर में भी आप आयोटा को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस आयोटा से, ये स्क्वायर रूट। सो ये अलजेब्रा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, है ना, और ये स्क्वायर रूट निकालना। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।